फिर आता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या करता है? मिडिल क्लास इनकम आई, उस इनकम से लायबिलिटी खरीद लेता है। अच्छी गाड़ी खरीद लेता हूँ, आईफ़ोन खरीद लेता हूँ, ईएमआई लो फॉर ईएमआई ले लेता हूँ हुँ, और वो लायबिलिटी खरीद लेता है और फिर लायबिलिटी के लिए ज़िंदगी भर इनकम कमानी पड़ती है क्योंकि अब उसको लायबिलिटी चुकानी है। तो इससे भी वेल्थ क्रिएट नहीं होती। पर रिच माइंडसेट का आदमी क्या करता है? इनकम आती है, उससे एसेट खरीदता है। एसेट से फिर से इनकम जनरेट करता है। फिर वो इनकम से फिर से एसेट खरीदता है। फिर इनकम जनरेट करता है और जब इनकम अच्छी हो जाती है, पैसिव इनकम, तो फिर वो लायबिलिटीज़ खरीदता है, यानी गाड़ी खरीदता है और इस तरीके के निवेश करता है। ठीक है? या रूल बेस्ड खरीदता है। अगर ₹100 की इनकम होगी तो सिर्फ ₹5 से खर्चा करेगा। जैसे मारवाड़ी कहते हैं ना कि अगर तुम्हारी औकात गाड़ी की है तो उस टाइम पे साइकिल ले लो। हुँ, हुँ। ठीक है? तो आप क्या कह रहे हो कि आपकी वैल्यू क्या है कि आप गाड़ी ले सकते हो पर आप साइकिल ले रहे हो। तो जो इतना बड़ा गैप बीच में बच जाएगा, उसका करोगे क्या? निवेश करोगे और निवेश करोगे तो एसेट बनेगा। एसेट बनेगा तो कल ना कल उसकी वैल्यू बढ़ेगी, नहीं तो उसमें कुछ रेंट आएगा, कुछ कैश फ्लो आएगा। तो जो रिच माइंडसेट है ना, वो अपनी इनकम से पहले एसेट बनाता है और जो पुअर माइंडसेट है वो इनकम से खर्चा करता है और जो मिडिल क्लास माइंडसेट है वो इनकम से पहले लायबिलिटीज उठा लेता है। बस इतना ही फर्क है। इतना ही फर्क है कि टॉप 1% अपना पैसा कैसे मैनेज करते हैं।